नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच, मंदसौर, राजस्थान के चित्तौड़, निम्बाड़ा में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। और खासकर बात करें जिस तरीके से अफीम में बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुआवजे का प्रावधान नहीं है। अन्य फसल में मुआवजे का प्रावधान है, जिसे लेकर अफीम किसानों के सामने चिंता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो पट्टा खत्म हो चुका है, टूट चुका है और एक आस थी वो भी टूट चुकी है। ऐसे में फसल तो गई, लेकिन अगले वर्ष जो है पट्टा किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे लेकर भी संकट है। और किसान ये सोच रहा है कि जमा कराएं या ना कराएं, क्या करें। अगर ये तो अच्छा हुआ कि चीरा नहीं लगाया, अगर चीरा लग जाता तो फिर जो है औसत देनी होती, जितनी भी औसत होती वो देनी पड़ती, और नहीं दे पाते तो वो पट्टा कट जाता, सीपीएस में चल जाता। लेकिन अब संकट ये है कि अभी तो चीरा भी नहीं लगाया और वो फसल जो है बर्बाद हो चुकी। तो आखिर क्या होगा? अब जवाबदारी सांसदों पर है कि आखिर किसान का वो पट्टा अगले साल कैसे मिलेगा। इनकी आवाज़ किसानों की सांसद किस तरीके से जो है संसद में उठाते हैं, किस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखते हैं कि आखिर इन किसानों को क्या दोष था। प्राकृतिक आपदा थी, उसमें इन किसानों को झेलनी पड़ी और अफीम की फसल नष्ट हो गई। वहीं अगर बात करें तो निम्बाड़ा के विधायक शीर्षन कल्पलानी ने भी जो है एक मुद्दा विधानसभा में तेजी से उठाया और अफीम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि अफीम की खेती ओले गिरने से खराब हुई है। कहा मुआवजा किसानों का अधिकार है, इसमें देरी उनकी परेशानी बढ़ाएगी। ऐसी बात उन्होंने अन्य फसल को लेकर भी कही है। जिस तरीके से नीमच, मंदसौर के साथ साथ निम्बाड़ा में भी जो ओलावृष्टि हुई थी, जिसे लेकर शीर्षन ने जो है तेजी से किसानों की आवाज जो है विधानसभा में उठाई है। उन्होंने बात रखी है किस तरीके से प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है रबी की फसलें, खासकर गेहूं, सरसों और अफीम की फसल में भारी नुकसान हुआ है। अफीम की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, बड़ी मार किसानों के ऊपर पड़ी है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अफीम किसानों की स्थिति को लेकर जिन किसानों के पास अफीम का पट्टा होता है वे खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित मानते हैं। कई किसानों के लिए यह पट्टा केवल एक साल की खेती नहीं बल्कि पूरी जीवन की आजीविका के आधार पर निर्मित होता है। लेकिन सब अफीम की फसल बोने के बाद और खड़ी होने के बाद प्राकृतिक आपदा ने नष्ट हो जाती है तो किसान को गहरा मानसिक और आर्थिक जो है आघात पहुंचता है। और उन्होंने बताया कि अगर तय औसत मात्रा में अफीम की आपूर्ति नहीं हो पाती तो नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों का पट्टा कटने का खतरा मंडराता है। उनके लिए जीवन भर का नुकसान साबित हो सकता है। ये बात उन्होंने जो है विधानसभा में तेजी से जो है सदन में रखी। और किस तरीके से उन्होंने और भी कई बातें जो है ओलावृष्टि को लेकर, अन्य किसानों को लेकर भी कही है कि जो है मुआवजा किसानों को देना चाहिए। साथ ही नारकोटिक्स विभाग को सूचना देना भी जरूरी है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है कि अफीम की खेती से जुड़े विशेष नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने शीर्षन कल्पलानी ने कहा कि यह खेती भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत आती है। ऐसे में फसल नुकसान की जानकारी केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि नारकोटिक्स विभाग तक भी पहुंचनी चाहिए। यदि समय पर सही रिपोर्ट भेजी जाती तो किसान के पट्टे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें आंतरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सरकार से आग्रह किया है कि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर समन्वय बनाकर किसानों को राहत दी जाए। कुल मिलाकर जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि मुआवजे का प्रावधान इस फसल में नहीं है, तो ऐसे में मुआवजे का प्रावधान हो और आने वाली नीति में मुआवजा बनाया जाए। लेकिन अभी जो संकट है किसानों के सामने बड़ा संकट है कि आखिर इस फसल का करें तो क्या करें, क्योंकि औसत वो दे नहीं पाएंगे और हकवाने को लेकर जो उनके सामने चिंतित है कि अगले साल पट्टा मिलेगा या ना मिलेगा। ऐसे में जो है शीर्षन जी ने बड़ी आवाज किसानों की उठाई है। हम आपको बता रहे किस तरीके से विधानसभा में उन्होंने जो अपनी बात रखी किसानों को लेकर। मेरे तो ओलावृष्टियों की तालियां बजा रहे हो। अरे भाई सुनो, 2 साल में पहली निकली है, बोलने तो दो। वैसे ही इनको झुक करके बोलना पड़ता है, बोलना दो। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार पर्ची निकली है। 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3-4 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई। इसकी वजह से रबी और अफीम की फसलों का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से विशेष रूप से मेरे यहाँ चूंकि अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती के हजारों पट्टे हैं और वो पट्टे मतलब कहीं आधी जगह तो अफीम बिल्कुल नष्ट हो गई। हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय, किसान ये मानता है कि जिसके अफीम का पट्टा है वो साल भर के लिए या जिंदगी भर के लिए मान लो तो वो एक सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। लेकिन अफीम बोने के बाद, अफीम खड़ी होने के बाद अगर वो नष्ट हो जाती है तो कितना बड़ा दर्द होता है।
मैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, निमोदा है, सरसी है, बांगेड़ा है, मेलाना है, कनेरा घाटा है, कई ऐसे गांव है जहां पर कई जगह जहाजपुर में भी ओलावृष्टि हुई है जैसे बता रहे हैं। तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जहां जहां भी खराबा हुआ है अफीम का और दूसरी फसलों का, तो गेहूं और सरसों का भी नुकसान हुआ है, तो वहां पर सरकार जल्दी गिरदावरी करके उनको मुआवजा दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो पिछली बार जो ओलावृष्टि और जो नुकसान हुआ था, कई क्षेत्रों में मुआवजा है, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन कई जगह मुआवजा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि भजन लाल जी शर्मा की संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से वो मुआवजा भी आएगा। मैं एक बार आपकी तरफ से यही करूंगा कि सरकार एक बार इस पर ध्यान देके बहुत शीघ्र, और विशेष रूप से क्योंकि ये अफीम की खेती नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से होती है, भारत सरकार के पास है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, तो अगर यहाँ की रिपोर्ट जाएगी तभी किसान का पट्टा नहीं कटेगा। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, पट्टे की अगर हम अफीम नहीं देते हैं, जो औसत देना पड़ता है किसान को, तो उसका पट्टा कट जाएगा और उसका जिंदगी भर के लिए नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है, इसको जल्द गिरदावरी करके जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना राज्य सरकार को मिल जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन भारत सरकार के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दे ताकि उनको राहत मिल सके। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़।